सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज की जो बाबा महाराज जी की लीला है वो है शंकर प्रसाद व्यास जी बनारस के। उन दिनों वह बाबा महाराज जी श्री कैंची धाम में वास कर रहे थे। उन्होंने एक दिन बाबा महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैंने कभी नैनीताल नहीं देखा है, तो मन में इच्छा है कि मैं नैनीताल घूम के आऊं। बाबा महाराज जी ने अपने जीप चालक रामानंद से कहा कि तुम व्यास जी को लेकर जाओ और नैनीताल घुमा के लेके आओ। व्यास जी और रामानंद जी नैनीताल के लिए जीप में निकल गए। जब व्यास जी ने नैनीताल का जो सुंदर नज़ारा है, सुंदर दृश्य है, जब उसे देखा तो उनका मन बहुत खुश हुआ। इतना खुश हुआ कि वह टहलते टहलते, घूमते घूमते बहुत दूर मल्ली ताल तक निकल आए। अचानक उन्हें याद आया कि मैं तो वापस कैंची जाने के लिए रामानंद से कुछ कहकर भी नहीं आया। इस बात का उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि मैं रामानंद से कुछ भी कहकर नहीं आया। उधर रामानंद बहुत देर तक इंतजार करने के बाद अपनी खाली जीप ली और वापस कैंची के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर में जब व्यास जी उस जगह पर आए जहां जीप खड़ी की थी, वहां पर उन्हें कार में एक फौजी अफसर बैठा दिखाई दिया। अब फौजी को देखकर व्यास जी को लगा कि मैंने इन्हें देखा है और मैंने इन्हें कैंची में बाबा महाराज जी के ये दर्शन करने आते हैं, मैंने वहां इन्हें देखा है। बस फिर क्या था, व्यास जी उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। फौजी ने कहा कि मैं कैंची जा रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, क्या आप मुझे अपने साथ अपनी कार में ले चलेंगे? ये बात सुनकर फौजी ने बड़े स्पष्ट रूप से उन्हें मना कर दिया और कार लेकर चल दिए। अब व्यास जी को बहुत बुरा लगा और उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वह कहने लगे कि पता नहीं बाबा महाराज जी ने कैसे कैसे भक्त पाल रखे हैं, अगर मैं बाबा होता तो मार मार के भगा देता। उधर कैंची में जब फौजी पहुंचे तो बाहर विशंबर जी पूजा की थाल लिए खड़े थे और अंदर महिलाएं बाबा महाराज जी को घेरे बैठी थी। बाबा महाराज जी ने उन महिलाओं से कहा कि माइयों, अब तुम जाओ, क्योंकि विशंबर भी इंतजार में खड़ा है पूजा का थाल लेकर। जब माइयां बाहर आने लगीं तो फौजी गिनती गिनने लगे। 1 2 3 करके वह माइयों की गिनती करने लगे। जब सारी माइयां बाहर आ गईं तब बाबा महाराज जी ने विशंबर को अंदर बुलाया। विशंबर और फौजी और जो बाकी के भक्त थे वह बाबा महाराज जी के दर्शन करने के लिए अंदर गए। जैसे ही बाबा महाराज जी ने फौजी को देखा, बस फिर क्या था, बाबा महाराज जी तो इतने गुस्से में आ गए, इतने क्रोध में आ गए कि बाबा महाराज जी जो विशंबर जी पूजा का थाल लेकर आए थे, बाबा महाराज जी ने भी उसको इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया और फौजी को एक गेंद की भांति लुढ़कते पुढ़कते उसको बाहर कैंची के मुख्य द्वार तक मारते मारते बाबा महाराज जी वहां तक ले आए और फौजी से कहा, तू यहाँ क्या करने आया है? तू यहाँ क्यों आता है? तू अब यहाँ मत आना, तू कभी मत आना। बाबा महाराज जी ने उसे मार मार कर कैंची से बाहर, द्वार से बाहर निकाल दिया। अब जितने बाकी भक्त थे वह यह सोचने लगे कि बाबा महाराज जी फौजी के ऊपर इस बात से गुस्सा हो रहे हैं कि उन्होंने माइयों की गिनती की थी। ये सब भक्त तो ये बात सोच रहे थे। उधर रामानंद जी
इतना घबरा गए बाबा जी का ये रूप देखकर कि उन्हें अंदर से ये डर सताने लगा कि बाबा महाराज जी कहीं मुझ पर भी ऐसे ही क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि मैं व्यास जी को वहीं छोड़ आया हूँ। अब क्या था, व्यास जी बस से कैंची उतरे, क्योंकि उन्होंने वहाँ से नैनीताल से बस पकड़ ली थी, और वह कैंची उतरे। जैसे ही वह कैंची उतरे, उन्हें सामने रामानंद जी दिखाई दिए। अब रामानंद जी बड़े घबराए हुए थे। उन्होंने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, अगर बाबा महाराज जी इस बात को आपसे पूछे तो आप उन्हें यह कह देना कि मैंने ही जीप वापस लौटा दी थी। अब व्यास जी बाबा महाराज जी के दर्शन करने के लिए अंदर गए तो बाबा महाराज जी बड़ी खुश प्रसन्नता से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बैठे हुए थे। बाबा महाराज जी ने जैसे ही व्यास जी को देखा, कहा, आ गया तुम? और क्या कह रहा था कि बाबा ने ना जाने कैसे कैसे भक्त पाल रखे हैं, अगर मैं बाबा होता तो मार मार के भगा देता। क्यों, ऐसे ही बोल रहा था ना? अब व्यास जी तो बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठ गए। फिर बाबा जी ने कहा, क्यों, ऐसे ही बोल रहा था ना? उन्होंने बहुत संकोच के साथ हामी में गर्दन हिला दी। बाबा महाराज जी ने कहा, क्यों, फौजी ने तुझे मना कर दिया था, इसीलिए मैंने उसे मार मार कर निकाल दिया। अब व्यास जी के मन में बहुत सी बातें चलने लगी और महाराज जी बोले, और तूने रामानंद को वापस क्यों भेज दिया? तो इस पे व्यास जी ने कहा कि महाराज जी, मैंने ही रामानंद को वापस भेज दिया था। ये बात सुनकर बाबा महाराज जी के चेहरे पे जो मुस्कान थी, उस मुस्कान से ही व्यास जी सब समझ गए कि बाबा महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, बाबा महाराज जी से कुछ नहीं छुपा। और इस समय बाबा महाराज जी को पता है कि सत्य क्या है, सारी कहानी क्या है, बाबा महाराज जी को सब कुछ पता है। तो ऐसी हैं हमारी बाबा महाराज जी की लीलाएं। बाबा जी अंतर्यामी हैं, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि बाबा महाराज जी कब, कहाँ, कैसे और कौन सी लीला कर दें, कुछ नहीं पता। बाबा महाराज जी से कुछ नहीं छुपा। कहते हैं कि फौजी को जब बाबा महाराज जी ने कैंची में अंदर आने के लिए मना कर दिया था, तो बाद में वह कैंची में बाहर से ही माथा टेक के बाबा जी को प्रणाम करके बाहर से ही वह चले जाया करते थे। ऐसी हैं बाबा जी की लीलाएं। ऐसी ही मैं और लीलाएं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय सिया राम।